Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। यह आपको व्यंजक दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसे बीजीय व्यंजक। तो इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स करने के लिए हम इस अलजेब्रिक व्यंजक को मतलब इस व्यंजक को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे 2x² है ना। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम √2 मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है आगे, +y²। तो +y² को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -y का स्क्वायर। क्योंकि जब हम -y का स्क्वायर करेंगे तो -y इंटू -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +y² प्लस 8z²। तो 8z² को हम इससे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2√2 z का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और z का स्क्वायर तो z² हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8z²। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, -2√2xy, -2√2xy। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, +2 इंटू ब्रैकेट में √2x इंटू -y। अब इनका ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए, 2√2 ये वाला और xy ये वाला और ये वाला माइनस यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, -4√2yz, -4√2yz। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, +2 -y 2 इंटू ब्रैकेट में √2z। ठीक है, क्योंकि अब आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2, ठीक है, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4 ये वाला और ये जो √2 है ये वाला हो जाएगा और ये yz है ना, yz और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब आगे क्या है, +8xz, 8xz। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, +2 इंटू ब्रैकेट में 2 √2z इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में √2x। क्योंकि जब आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 और ये √2 और ये √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मतलब 2√2 इंटू √2। तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, है ना। √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 है ना। और ये क्या हो गया, zx, ये वाला xz। ठीक है, तो ये जो हमारा इस फॉर्म में आ गया है व्यंजक। तो इस व्यंजक की अब हम देखो, ये एक आइडेंटिटी है सर्वसमीका। कौन सी है, सर्वसमीका a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक सर्वसमीका है। ठीक है, इस सर्वसमीका से हम क्या करेंगे,
इस सर्वसमीका के जो राइट साइड है इक्वल के इस राइट साइड, इससे इस व्यंजक की हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा √2x, है ना। इस स्क्वायर स्क्वायर तो दोनों का है, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा -y। और ये सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2z, 2√2z। अब आगे भी देख लीजिए, यहाँ सर्वसमीका में क्या है, यहाँ पे 2ab, तो यहाँ के 2 और ये क्या है √2x, ये है a, है ना, और -y क्या है b, तो क्या हो गया 2ab। यहाँ पे आ गया सर्वसमीका में +2bc, है ना, +2bc, तो यहाँ पे क्या है 2 और ये -y क्या है b, और ये क्या बोलते हैं √2z, √2z है ना, 2√2z, ये क्या है c, 2√2z, ये c है, तो ये क्या हो गया 2bc, है ना। अब ये देखिए +2, ये क्या है 2√2z, 2√2z, ये क्या है c, ये वाला c इक्वल टू 2√2z, ये क्या हो गया, ये c हो गया। और ये √2x, ये क्या है a हो गया, √2x, तो ये क्या हो गया 2ca। ठीक है, तो ये जो है हमारा व्यंजक है, ये इस सर्वसमीका के राइट साइड के बिल्कुल सिमिलर हो गया, है ना, ये बिल्कुल इसके फॉर्म में हो गया। तो जब ये व्यंजक इस सर्वसमीका के राइट साइड के इक्वल हो गया, तो ये व्यंजक इस सर्वसमीका की जो लेफ्ट साइड है इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, इस सर्वसमीका के लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा व्यंजक है ये किसके इक्वल हो जाएगा, a + b + c के होल स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा इस व्यंजक का a क्या है, √2x प्लस b क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, प्लस b क्या है -y, ठीक है, यहाँ पे ये b क्या है -y, और प्लस c क्या है 2√2z, 2√2z, है ना, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया a + b + c का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट यदि हटा लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2x, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया √2x -y + 2√2z का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया तो हम इसे फैक्टर्स के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 2x, √2x -y + 2√2z इंटू √2x -y + 2√2z, है ना। इसका स्क्वायर था तो हमने इसको इसके फैक्टर्स में लिख लिया, यानी इसे 2 बार लिख लिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, √2x -y + 2√2z इंटू √2x -y + 2√2z।
तो ये इस व्यंजक के ये दोनों फैक्टर्स हो गए, है ना। ये जो हमें व्यंजक दे रखा था ये इसके ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो यही हमें करने के लिए बोला था, गुणनखंड फॉर फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं।